पहले जो केवल कल्पना थी, आज के समय में सच में हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केशन पाल यूट्यूब चैनल में। क्या आपने कभी सोचा है कि मोबाइल आपको कैसे पहचानता है, गूगल कैसे रास्ता बताता है, हमारी आवाज कैसे झट से बदल जाती है, कैसे फोटो तुरंत डिजाइन हो जाती है? क्या है ऐसा जो हमें तुरंत प्रोवाइड करा देता है? कोई भी चीज इसे कैसे पता, हमें क्या पसंद है? क्या ऐसा है जो इतनी जल्दी सब हो जाता है? तो आइए हम बताते हैं ये सब कैसे होता है। AI यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता की वजह से ये सब होता है। तो चलिए आज जानते हैं AI क्या है, ये कैसे काम करता है और क्या ये इंसानों के लिए वरदान है या एक खतरा। AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हिंदी में कहें तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता। यह एक ऐसी तकनीक है जिससे कंप्यूटर और मशीनें इंसानों की तरह सोच सकती हैं, सीख सकती हैं और फैसले भी ले सकती हैं। आप जब मोबाइल से बात करते हैं, हे गूगल या अलेक्सा, तो वो जो जवाब देती है वो AI की ताकत है। AI का काम करने का तरीका बड़ा दिलचस्प है। ये 3 हिस्सों में काम करता है। नंबर 1, डेटा इकट्ठा करना। जितनी ज्यादा जानकारी उतना स्मार्ट AI। सीखना, मशीन लर्निंग। AI उस डेटा से पैटर्न समझता है। निर्णय लेना, डिसीजन मेकिंग। फिर वो भविष्य में काम करता है, जवाब देता है। मतलब जितना ज्यादा डेटा उतना तेज दिमाग। AI की शुरुआत कैसे हुई? AI का विचार सबसे पहले 1956 में आया। जॉन MC क्रोथी नामक वैज्ञानिक ने पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द इस्तेमाल किया। इसके बाद एलन ट्यूरिंग ने भी इसमें बड़ी भूमिका निभाई है, जिनका नाम ट्यूरिंग टेस्ट में सुना होगा। आज की तारीख में गूगल, ओपन AI, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां इसमें काम कर रही हैं और चैट GPT को ओपन AI ने बनाया है। आज AI हमारी जिंदगी के हर कोने में मौजूद है। आज स्वास्थ्य बीमारी की पहचान करके उसके बारे में बताना क्या दिक्कत है, क्यों है, इसे कैसे ठीक कर सकते हैं और भी बहुत सारी चीजें बताना। होटल और अस्पताल में AI रोबोट सेवा दे रहे हैं। गाड़ियां, सेल्फ ड्राइविंग कार, जिसे टेक्निक मशीनों द्वारा संचालन करना। आने वाले टाइम में तो गाड़ियां इशारों पर चलनी स्टार्ट हो जाएंगी AI की मदद से। मोबाइल में तो पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया है। एक भाषा से दूसरी भाषा में तुरंत अनुवाद, चैट या ऐप में कई भाषाओं में तुरंत अनुवाद। आपका मनोरंजन अब और स्मार्ट हो गया है। कॉल करना, मैसेज भेजना, अलार्म लगाना, मौसम पूछना, बोलकर हम मोबाइल में सब कुछ कर सकते हैं। अपनी वॉइस को बदलना, फोटो बनाना, बैटरी, ब्राइटनेस, नेटवर्क को AI खुद कंट्रोल कर सकता है। चेहरे की पहचान, बैकग्राउंड ब्लर करना, पोर्ट्रेट मोड, फोटो को ऑटो सुधारना, स्माइल डिटेक्शन सब हो रहा है AI की मदद से। एजुकेशन सेक्टर में तो AI ने बहुत बदलाव किया है। पहले सिर्फ स्कूल में पढ़ाई होती थी, टीचर से सवाल पूछना पड़ता था, सभी बच्चों को एक ही तरह से पढ़ाया जाता था। AI आने के बाद हर बच्चे के हिसाब से AI ऐप पढ़ाता है, जैसे चैट GPT या बायजूस का AI टीचर। AI आपके सवाल का जवाब तुरंत देता है, आपकी रुचि के अनुसार कंटेंट दिखाता है, किताबों या वीडियो का सारांश खुद तैयार करता है। AI के कारण दूर दराज के गांवों में भी ऑनलाइन पढ़ाई आसान हो गई है। अब गरीब बच्चे भी अपने सपने साकार कर रहे हैं, बहुत कुछ सीख रहे हैं। ऑनलाइन शॉपिंग में AI से बहुत बदलाव हुआ है। पहले सामान खोजने में बहुत समय लगता था, सभी को एक जैसा ऐप इंटरफेस दिखता था, रेटिंग और रिव्यू पर ज्यादा भरोसा नहीं होता था। AI के बाद आप जो ढूंढ रहे हैं
एआई आपको खुद सजेस्ट करता है, आपकी पसंद के हिसाब से प्रोडक्ट दिखाता है, कब सस्ता होगा इसकी भी जानकारी देता है। एआई चैटबॉट 24 घंटा 7 दिन आपकी मदद करता है, नकली प्रोडक्ट और स्कैम को पहचानता है। यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, आप क्या देखना पसंद करते हैं ये एआई जानता है। मतलब अब एआई बिना पूछे भी आपकी पसंद पहचान सकता है। एआई हमारे लिए बहुत काम का हो सकता है, जैसे समय की बचत, 24 घंटा 7 दिन काम कर सकता है, इंसानों की तरह थकता नहीं है, तेजी से निर्णय लेता है, कई नई नौकरियां और उद्योग तैयार कर रहा है। अब हम आपको बताते हैं एआई से नुकसान क्या हो सकते हैं। हर चीज की एक सीमा होती है, एआई के साथ भी कुछ खतरे हैं। नौकरियां छीन सकती है, गलत डेटा से गलत निर्णय, निगरानी और प्राइवेसी का खतरा, फेक वीडियो और अफवाहें। एआई बहुत से काम इंसानों से तेज कर सकता है, मशीनें फैक्ट्री में काम करेंगी, जिससे बहुत खतरा है काम करने वालों के लिए। एआई चैटबॉट कस्टमर केयर में इंसानों की जगह लेंगे, ड्राइवर की जगह सेल्फ ड्राइविंग कारें होंगी, फेक न्यूज या झूठ फैलाना आसान हो जाता है। एआई आपकी बातें, लोकेशन, पसंद नापसंद, चेहरे की पहचान आदि सब रिकॉर्ड करता है। सोचिए अगर ये डेटा गलत हाथों में चला गया तो यह आपकी निजता के लिए बड़ा खतरा हो सकता है। एआई से अब किसी की भी नकली आवाज, चेहरा बदला जा सकता है, किसी को बदनाम किया जा सकता है। एआई का उपयोग अब ड्रोन, रोबोट और स्मार्ट मिसाइलों में हो रहा है। हैकर एआई से पासवर्ड चुरा सकते हैं। एआई से नकली वेबसाइट या कॉल करके लोगों को ठगा जा सकता है। अगर हम हर बात के लिए एआई पर निर्भर हो गए तो हमारी खुद की सोचने की क्षमता कम हो सकती है। इससे इंसान धीरे धीरे कमजोर मानसिक रूप से हो सकता है। एआई में ना भावना होती है ना दया। अगर हर जगह मशीनें हो तो इंसानों की इमोशनल कनेक्शन खत्म हो सकते हैं। चलिए बताते हैं कुछ बड़ी हस्तियों ने क्या कहा है और क्या राय दी है एआई के बारे में। इलोन मस्क ने कहा है एआई मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। बिल गेट्स ने कहा है एआई सही उपयोग में हो तो यह बहुत मददगार है। सुंदर पिचाई जो गूगल के सीईओ हैं, उन्होंने कहा है एआई एक नई क्रांति है जो हर सेक्टर को बदल सकता है। एआई भविष्य में डॉक्टरों की तरह इलाज कर सकता है, वकीलों की तरह केस समझ सकता है, शिक्षक बनकर बच्चों को पढ़ा सकता है, यहाँ तक कि संगीत, फिल्म और कविताएं भी बना सकता है। लेकिन याद रखें एआई कोई जादू नहीं है, यह इंसानों की बनाई हुई एक तकनीक है। यह हमें सहायता दे सकती है, लेकिन अगर हमने इसे सही दिशा नहीं दी तो यह हमें नुकसान भी पहुंचा सकती है। यह तभी तक अच्छा है जब तक हम इसे समझदारी से इस्तेमाल करें। इसीलिए जरूरी है कि हम इसे समझें, सीखें और जिम्मेदारी से इस्तेमाल करें। इससे डरे नहीं लेकिन सावधान रहें। एआई एक शक्तिशाली औजार है। अगर सही हाथ में हो तो वरदान और गलत हाथों में हो तो सबसे बड़ा खतरा है। आशा करता हूँ मेरा ये वाला वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो वीडियो तो दिल से एक लाइक कर देना और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना ताकि वो भी कुछ सीख सकें। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, जिससे आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो फिर मिलते हैं किसी ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।